अमावस की रात का रहस्य। अमावस की रात थी। राधिका और उसके दोस्त एक सुनसान गांव के पास के जंगल में घूमने गए थे। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक थी और हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। सभी दोस्त हंसते मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन राधिका को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी ही देर में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर उनके सामने आया। मंदिर के आसपास की जगह पर बिखरे हुए पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियां बना रही थीं और मंद मंद हवा में सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। राधिका के दोस्त उसे डराने के लिए उस मंदिर में जाने की बात करने लगे। राधिका ने मना किया, लेकिन दोस्तों की जिद पर वो मंदिर में दाखिल हो गई। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। एक कोने में काले धागे में लिपटा एक गुड़िया रखा हुआ था। जैसे ही राधिका ने उसे छुआ, अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और वो गुड़िया हिलने लगी। सभी डर के मारे चीख उठे और भागने का सोच ही रहे थे कि मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया, सिर्फ गुड़िया की आंखें चमक रही थी। तभी राधिका को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो आहट उनके चारों ओर घूमने लगी। सभी बुरी तरह घबरा चुके थे। एक बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। आवाजें जैसे कान के पास आकर चीख रही थी, यहां से कोई नहीं जा सकता। तुम सबने मेरी आत्मा को छेड़ा है। राधिका ने हिम्मत कर कहा, हम यहां गलती से आए हैं, हमें माफ कर दो। मगर जवाब में सिर्फ एक कपकपाती हंसी गूंज उठी। तभी एक तेज ठंडा झोंका आया और राधिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वो होश में आई तो वो अपने दोस्तों के साथ मंदिर के बाहर पड़ी थी। सभी बुरी तरह सहमे हुए थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि वो मंदिर से बाहर कैसे निकले। गांव वालों ने बताया कि उस मंदिर में किसी बूढ़ी औरत की आत्मा का साया है, जो अमावस की रात को जाग उठता है और जो भी उसे परेशान करता है उसे कभी माफ नहीं करती। राधिका और उसके दोस्त उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर नहीं गए। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।